नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें है मॉडल सेट नंबर 331, 332, 333, 334, 335 एवं 336 तथा पेज नंबर है 250। मॉडल सेट नंबर 331 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। GSLV का विस्तारित रूप है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुआ था। नासा की स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुआ था। पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। स्पाइडर का अध्ययन अरेक्नोलॉजी कहलाता है। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी कहलाता है। सोनार का विस्तार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार का विस्तार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। दो मुगल बादशाह बाबर तथा जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी। दो मुगल बादशाह बाबर तथा जहांगीर है जिसने आत्मकथा खुद लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस तथा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1914 ईस्वी में किया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस तथा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था? 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? काठमांडू में स्थित है। CMOS का विस्तारित रूप है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का विस्तार क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। कैंसर ट्यूमर की पहचान बायोप्सी के रूप में जानी जाती है। कैंसर ट्यूमर की पहचान किसके रूप में जानी जाती है? बायोप्सी के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का दिल इस्तांबुल को कहा जाता है। एशिया का दिल किसे कहा जाता है? इस्तांबुल को कहा जाता है। उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली मुस्लिम महिला फातिमा बीबी है। उच्च न्यायिक पद पर जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन सी है? फातिमा बीबी है। वर्ष 1993 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में संशोधित हुआ। 1993 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में संशोधन हुआ। यमुना नदी को कालिंदी नदी कहा जाता है। यमुना नदी को क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण कानून वर्ष 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। वन संरक्षण कानून का पारित किया गया था 1980 ईस्वी को। इकोटोन का अर्थ दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। एयरपोर्ट पर एक्स किरण का इस्तेमाल किया जाता है। एयरपोर्ट पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्स किरण का। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंड करने की क्रिया एनीलिंगिंग कहलाती है। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। गोल्ड पर्वत अमेरिका में स्थित है। गोल्ड पर्वत कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। गोल्डन पैगोडा मंदिर म्यांमार में स्थित है। गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। ऊष्मा के अध्ययन को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ऊष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। मकड़ी के आंख के कुल 4 जोड़ी होते हैं। मकड़ी के पास कितना आंख होता है? कुल 4 जोड़ी होता है। TCP का विस्तार नेटवर्क के संदर्भ में है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का विस्तार नेटवर्क के संबंध में क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम नोह ग्लास, जैक डोर्से और बीच स्टोन है। ट्विटर के संस्थापक कौन है? इवान विलियम्स, नोह ग्लास एवं जैक डोर्से और बीच स्टोन है। चिलियानवाला की लड़ाई जनवरी 1849 ईस्वी को हुआ था। चिलियानवाला की लड़ाई कब हुआ था? जनवरी 1849 ईस्वी को हुआ था। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 ईस्वी को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी को। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला ल्यून यंग है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन है? ल्यून यंग है।
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। प्लूटो ग्रह की खोज कब की गई थी कि 1930 ईस्वी को। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी वर्गीकरण से संबंधित है। टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित है। मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखित है। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा में लिखित है। समुद्री जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डिसैलिनेशन कहलाती है। समुद्री जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिसैलिनेशन कहलाती है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 में किया गया था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा कब किया गया था? 1785 ईस्वी को। भारत का एकमात्र गांव कर्नाटक में मथुर है जहां संस्कृत बोली जाती है। भारत का एकमात्र गांव कर्नाटक में मथुर है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। प्लास्टिक ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है। प्लास्टिक किसका बना होता है? ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है। आलू चिप्स के पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आलू चिप्स के पैकेजिंग में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। एफटीपी का विस्तार फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एफटीपी का विस्तार क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। विश्व का सबसे तेज स्तनपायी डॉल्फिन है। विश्व का सबसे तेज स्तनपायी क्या है? डॉल्फिन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन जिंक द्वारा किया जाता है। लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? जिंक के द्वारा किया जाता है। 92वां संविधान संशोधन के जरिए बोडो, मैथिली, सिंधी और संथाली में सिंधी भाषा को नहीं जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन के जरिए बोडो, मैथिली, सिंधी और संथाली में सिंधी भाषा को नहीं जोड़ा गया था। स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंद की संख्या 22 होती है। स्नूकर में प्रयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 ईस्वी में प्रथम बार ओलंपिक कब जीता था? भारतीय हॉकी टीम ने कब पहली बार ओलंपिक कब जीता था? 1928 ईस्वी को। ब्रह्मांड की उम्र 13.8 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? 13.8 मिलियन वर्ष है। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान कब क्या संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था। संसद के कुल 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र होते हैं। संसद के कुल 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र होता है। केसरी न्यूज़पेपर 1881 ईस्वी में मराठी भाषा में शुरू किया गया था। केसरी न्यूज़पेपर किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? मराठी भाषा में 1881 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बर्मा 1937 ईस्वी में अलग हुआ। भारत से बर्मा कब अलग हुआ? 1937 ईस्वी को। बर्मा 4 जनवरी 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। कोशिका के अंदर सबसे छोटी राइबोसोम है। कोशिका के अंदर सबसे छोटी कौन सा है? राइबोसोम। मेढक में 26 गुणसूत्र मौजूद है। मेढक में कितना गुणसूत्र मौजूद है? 26। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के। साइकस के तनों में मंड मिलाकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित है। मोनोकल्चर किससे संबंधित है? अन्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजला सोना कपास को कहा जाता है। उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को। खरबूज, तरबूज एवं ककड़ी जायद फसल के उदाहरण है। खरबूज, तरबूज एवं ककड़ी किस फसल का उदाहरण है? जायद फसल का उदाहरण है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू पर उगने वाले पौधे को सेमोफाइट कहते हैं। बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सेमोफाइट कहते हैं। पाश्चुराइजेशन विधि द्वारा जीवाणुओं को कम किया जाता है। पाश्चुराइजेशन विधि द्वारा क्या किया जाता है? जीवाणुओं को कम किया जाता है। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होता है। केंचुए में कितना जोड़ी हृदय होता है? 4 जोड़ी हृदय होता है। मेढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 3 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मक्खी का larva मैगोट कहलाता है। मक्खी का larva क्या कहलाता है? मैगोट कहलाता है। रक्त विमाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। रक्त विमाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। रक्त में पाया जाने वाला लौह यौगिक हिपेरिन है। रक्त में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है? हिपेरिन है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप घट जाता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर को गुर्दा नियंत्रित करता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर को कौन नियंत्रित करता है? गुर्दा। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितना कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है। केंचुआ में कितने जोड़ी हृदय होता है? 4 जोड़ी हृदय होता है। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है। मनुष्य के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? 4 प्रकोष्ठ होता है। अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है। अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी उत्पन्न ऊर्जा होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मस्तिष्क की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। मस्तिष्क की बीमारी के द्वारा किसके द्वारा पहचाना जाता है? ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की बीमारी को ईसीजी द्वारा पहचाना जाता है। हृदय की बीमारी के द्वारा किसके द्वारा पहचाना जाता है? ईसीजी को द्वारा। दोस्तों, मस्तिष्क की बीमारी को ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है और हृदय की बीमारी को ईसीजी के द्वारा पहचाना जाता है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट है, नेत्र रोग का चिकित्सक ऑकुलिस्ट कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑकुलिस्ट कहलाता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने की थी। वृद्धावस्था एवं उसकी समस्या का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाती है। वृद्धावस्था में उसकी समस्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी कहते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर गुजरात में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स का पूर्ण रूप है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स का पूर्ण रूप है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। सबसे छोटा स्तनी छछूंदर है। सबसे छोटा स्तनी कौन सा है? छछूंदर है। सबसे बड़ा स्थली स्तनी अफ्रीकन हाथी है। सबसे बड़ा स्थली स्तनी कौन सा है? अफ्रीकन हाथी है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। शिलालेख संबंधी अध्ययन क्या कहलाती है? एपिग्राफी कहलाती है। शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन लेक्सिकोग्राफी कहलाती है। शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाती है? लेक्सिकोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई मापने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। मीनार की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। द्रव के भीतर दाब संबंधित नियम का प्रतिपादन पास्कल ने किया था। द्रव के भीतर दाब संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? पास्कल ने किया था। गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।